तो हुआ यूं कि अभी मैं आ रहा था इधर तो मेरी माँ का कॉल आया कैब में, पूछी कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कुछ महफिल सजी है, ऐसे ही दोस्त है, ओपन माइक जैसा कल्चर होता है, कुछ सुनाने जा रहा हूँ। तो वो कह रही है मतलब लड़कियों के लिए लिखते हो लोग, तो मैं क्या बोलता हूँ, वो कहीं मेरे लिए भी कुछ लिखो। तो आते आते मैं सोच रहा था मैं क्या लिखूँ, तो वही कहीं तो ये वीडियो वो देखेंगी तो उनके लिए एक लाइन एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ कि यूं तो मैं आप पे कई नज्म लिख सकता हूँ, यूं तो मैं आप पे कई नज्म लिख सकता हूँ, लेकिन भला मेरी क्या औकात जो आपको अल्फाजों में आ सके। वैसे मेरी कोई खासा दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन मैं लड़कियों के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं अपनी बिल्लियों से बहुत प्यार करता हूँ। आमतौर पे मोहब्बत चुम्बन से शुरू होती है। मेरी मोहब्बत तब से शुरू हुई थी जब मैं उसे खाना खिलाया करता था। मेरे हथेलियों में पला बड़ा और छोड़ के चला गया। खैर कोई बात नहीं, मोहब्बत मुकम्मल और जरूरी नहीं। तो उससे ही एक शेर अर्ज करता हूँ कि अब दुख का कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे ऐसा लगा कभी कभार वो बिल्ली दिखती है मुझे, बाहर आती है तो उसके आंखों में देखकर ऐसा लगता है मुझे उसके लिए है कि अब कौन ज्यादा दुखी था, अब क्या बता सकते हैं, इमोशंस का कोई पैरामीटर तो है नहीं। तो उसके लिए एक शेर है कि किसके आंसुओं में नमक ज्यादा था, अब इसका हिसाब क्या लगाए। किसके आंसुओं में नमक ज्यादा था, अब इसका हिसाब और क्या लगाए। मेरी पहनाई पायल किसी और को उतारते देखा है मैंने, बेवफाई का हिसाब इससे ज्यादा और क्या लगाए। शुक्रिया। एक कुछ और शेर सुनाता हूँ। देखा है और एक है कुछ गजल के चंद शेर पेश करता हूँ कि हर किसी को चाहिए था एक महबूब, हर किसी को चाहिए था एक महबूब मेरी तरह। इस रेगिस्तान में कांटे ही कांटे हैं, कहाँ ढूंढ के लाऊं मैं कोई फूल खुद की तरह। अभी तुम्हारी तरफ चलना ही शुरू किया था और खुद के ही रास्तों में आ गया मैं सवालों की तरह। हर मुलाकात पर अंगूठा मांगता है वो, हर मुलाकात पर अंगूठा मांगता है वो, मोहब्बत भी हो गई है किसी इम्तिहान की तरह। चांद मेरे छत पर आकर बैठ गया है और मुझे यकीन नहीं होता। चांद मेरे छत पर आकर बैठ गया है और मुझे यकीन नहीं होता, हकीकत भी अब लगती है किसी ख्वाब की तरह। और जिन अपने अपने लोग, ये राइटर लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। मैं भी कुछ, हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, हमारे प्रोफेसर होते हैं, फेक देते हैं, उससे ही कुछ आप शायद और रिलेट कर पाए कि तुम कलम से अपनी आबरू उतार कर रख दोगे कागज पर, तुम कलम से अपनी आबरू उतार कर रख दोगे कागज पर, और वो फेंक देगा किसी कोने में अखबार की तरह। और एक शेर है कि पहले बचपन से पालता है, भूख लगे तो मार भी डालता है। पहले बचपन से पालता है, भूख लगे तो मार भी डालता है। तमाम जुर्म है जमाने में, लेकिन तुम मत बनना किसी इंसान की तरह। जान हलक पर थी, जान हलक पर थी मेरे, और वो मेरा बटुआ देखकर मुझे पानी पिला रहा था। जान हलक पर थी मेरे, और वो मेरा बटुआ देखकर मुझे पानी पिला रहा था। लगता है जमाना भी हो गया है किसी अस्पताल की तरह। और ये मैंने ये खुद पे इमेजिन करके लिखा हूं मैं कि मेरे सर पे बारिश की एक बूंद ना गिर जाए, मेरे सर पे बारिश की एक बूंद ना गिर जाए, इसीलिए बहा दिया किसी बाप ने अपना सब खून पानी की तरह। और कुछ छोटे मोटे शेर हैं, पेश करता हूं कि पहली ही रात थी और उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया। पहली ही रात थी और उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया, उठते ही बोला हाय हमने सब बर्बाद कर दिया। पहली ही रात थी और उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया, उठते ही बोला हाय हमने सब बर्बाद कर दिया। जिस बच्चे ने खुद की माँ से कभी रोटी नहीं मांगी, जिस बच्चे ने खुद की माँ से कभी रोटी नहीं मांगी, भरी महफिल में इजहार इश्क का ऐलान कर दिया। बातें तो करते हैं सब मोहब्बत की यहाँ,
फिर किसने मेरा ये शहर बर्बाद कर दिया। इन महफिलों में आकर जाना कि मोहब्बत ने कई औरों को बर्बाद कर, सॉरी बंद कमरों पे बातें तो करते हैं सब मोहब्बत की यहाँ, फिर किसने मेरा ये शहर बर्बाद कर दिया। बंद कमरों के आईनों में एक हम ही दिखते थे शांत, बंद कमरों के आईनों में एक हम ही दिखते थे शांत। इन महफिलों में आकर जाना कि मोहब्बत ने कई औरों को बर्बाद कर दिया। और कुछ शेर है कि ऐसा नहीं है कि वो दिल से नहीं लगाता, ऐसा नहीं है कि वो दिल से नहीं लगाता, बस महबूब मेरा मुझे गले से नहीं लगाता। वो ही जाने कैसी मोहब्बत निभा रहा है वो, खाना तो बनाता है मेरे लिए लेकिन उसमें नमक नहीं मिलाता। खुदा भी मजे लेता है गरीब के, खुदा भी मजे लेता है गरीब के, आंगन में पेड़ देता है लेकिन उसमें फूल नहीं लगाता। जिम्मेदारियों के तराजू में कलेजा निकाल कर रख देता है बाप, जिम्मेदारियों के तराजू में कलेजा निकाल कर रख देता है एक बाप। और मासूम बच्चे कहते हैं मुझे बाजार से खिलौना नहीं दिलाता। दिल से ये मेरे ख्याल बार बार नहीं जाता, दिल से मेरे ये ख्याल बार बार नहीं जाता कि सही लिखता हूं पता, मगर मेरा खत उसके घर हर बार नहीं जाता। शहर के हर गली में ले गया था वो मुझे, शहर के हर गली में वो ले गया था मुझे। अब कोई पूछ ना दे मेरा हाल, फकत मैं बाजार नहीं जाता। अब तो कोई देखता भी नहीं है मेरे घर की तरफ, फिर भी मेरे दरवाजे से उसका इंतजार नहीं जाता। आखिरी लाइन है, आपने अपने महबूब या किसी की इमेजिनेशन में लिखी होगी। आखिरी शेर से आपको पता चलेगा कि ये मैंने किसकी इमेजिनेशन में लिखी थी कि कैसे मेरी हथेलियों में पला बढ़ा और मुझे ही पानी देना भूल गया, कैसे मेरी हथेलियों में पला बढ़ा और मुझे ही पानी देना भूल गया। बूढ़ी माँ के जहन से ये ख्याल नहीं जाता।